हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम JS गिल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न स्क्वाड। और आज एक बच्चों का कॉमन सा डाउट रहता है कि क्या एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। और बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो वन टीचर वन सब्जेक्ट पे ब्रांडिंग करते हैं अपना। तो ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है। हमारे पास तो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। इसी पे मैं बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली वन टीचर वन सब्जेक्ट एक स्ट्रैटेजी था जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने टीचर्स को सप्रेस करने के लिए बनाया था। टीचर का एक लेवल से ऊपर ब्रांडिंग ना हो उसके लिए बनाया था। इसको मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर इस प्रोपेगेंडा के पीछे का क्या लॉजिक है वो भी आपको बताता हूँ। पहली बात, क्या एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? और पास्ट में क्या ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है जहाँ पे एक टीचर बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाता रहा है? या एक टीचर इतने सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? राइट, ये तो है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में भरे जाते हैं और उनका बहुत जेन्युइन लॉजिक दे के उन्हें एक ट्रैप में फंसाया जाता है। ठीक है, मैं वन बाय वन चालू करता हूँ। क्या एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? यस, पढ़ा सकता है। अगर इसका मैं फैक्ट्स की बात करूं तो जो हम लोग प्रिपरेशन करते थे, अभी तो मैक्सिमम ऐसा हो गया बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एक नंबर ऑफ बैचेस इतना ज़्यादा है या एक क्राउड इतना ज़्यादा है कि एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। बट वे बैक इन 2009, 10, 11 इस पीरियड में जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो जितना भी हम लोगों का टीचर्स था वो सब मल्टीपल सब्जेक्ट वाला ही था। फॉर एग्जांपल सुदेश सर हम लोगों को पढ़ाते थे और वो फुल प्रोडक्शन पढ़ाते थे, और फुल प्रोडक्शन नहीं, पावर प्लांट भी पढ़ाते थे। वो ऑलमोस्ट वो 40% मैकेनिकल इंजीनियरिंग खुद पढ़ाते थे, राइट, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, राइट। ऐसे ही मैं एग्जांपल लूँ, सिविल इंजीनियर्स वाकिफ होंगे, जाना पहचाना नाम है सिविल इंजीनियर्स के लिए जो बहुत फेमस है, कंचन ठाकुर सर। वो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट 8 to 9, और 8 to 9 के ऑलमोस्ट फुल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। और उनका जो कंटेंट है, चीज़ें हैं, वो अनमैचेबल है थ्रू आउट इंडिया। ये तो सिविल इंजीनियर्स जान रहे होंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे पास्ट में एग्जाम्पल रहे हैं, जैसे जो जिन लोगों ने मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाया। अभी करंट में ही अगर मैं टीचर्स का नाम लूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में जसपाल सर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए, एक मैं व्यू पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि एक आदमी इतने सारे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है, 7-8 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? पहली बात मैं बताऊं, कोचिंग में पढ़ाने के लिए PhD डिग्री की जरूरत नहीं होती। एग्जाम का एक रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम के लिए एक आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ या थर्मो पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरा थर्मल में PhD होना चाहिए तभी मैं गेट और ESC के लिए पढ़ा पाऊंगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम का एक रिक्वायरमेंट होता है कि थर्मो फ्लूइड मैकेनिक्स में इस लेवल, इस रेंज तक पढ़ाना है। और जो कंपटीशन होता है उसका हमें पता होता है कि इस रेंज तक के क्वेश्चन उसमें आते हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। अगर आप एग्जाम पैटर्न को ढंग से 2 साल आप बैठते हो और 2 साल अपनी ढंग से तैयारी करते हो, आप बड़े आराम से 5-6 सब्जेक्ट ऐसे तैयार कर सकते हो जो ESC एंड गेट के लिए आप पढ़ा सकते हो। तो मैंने आपको फैक्ट के साथ बताया कि ये लोग मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज यही है, मैं रिसर्च की बात करूं, मान लो आप एक रिसर्चर हैं, तो रिसर्चर हमेशा मैक्सिमम एक टॉपिक पर रिसर्च करता है, तो उसका एक टॉपिक पर स्पेशलाइजेशन होता है। किसी का मटेरियल साइंस के भी पर्टिकुलर टॉपिक पर है, तो वहां उसे नई चीजें की जरूरत, नई चीजें करना होता है। उस लेवल पे आप इतना अपना जो फोकस है वो डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो रिसर्च में होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज होते हो और उसी का रिसर्च करते हो और उसी के रिसर्च को आगे बढ़ाते हो। बट इन कोचिंग इंडस्ट्री उस लेवल का जो आपका इन डेप्थ नॉलेज है रिसर्च लेवल का, वो यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक टीचर बहुत अच्छा, कोई भी अगर एक डिसेंट लेवल का बंदा है जिसको एक डिसेंट नॉलेज है, चीज़ों का बेसिक्स जिसका क्लियर है, अगर वो 1-1.5 साल बैठ के ढंग से पढ़े तो वो 5-6 सब्जेक्ट बड़े आराम से कर सकता है। गेट ESC लेवल के। गेट ESC का बहुत कोई हाई फाई लेवल नहीं है जिसपे इतना सारा जिसके लिए करने की जरूरत है। एक सेट पैटर्न है, आपको सेट किताबें मिलेंगी, उनको आप अच्छे से पढ़ो। आप विद इन 6 मंथ 1 ईयर आपका कंटेंट जो अच्छा हो जाएगा। अब ये वन सब्जेक्ट और वन टीचर का जो फिलॉसफी है निकला कहाँ से? असल में ये चालू हुआ पहले कैड इंडस्ट्री से। तो कैड इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों ने ये इम्प्लीमेंटेशन किया। होता क्या था,
कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसमें 2-4 टीचर बहुत फेमस हो गए। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा पढ़ाने के लिए 3 टीचरों से ज़्यादा चौथे टीचर की जरूरत नहीं है। 3 टीचर पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होता ये था कि कोचिंग में 2-3 टीचर अगर होल्ड है तो वो टीचर क्या करते थे, कुछ दिन तक पढ़ाते थे, जब फेमस हो जाते थे तो बगल में अपना इंस्टीट्यूट डाल देते थे, तो कोचिंग वालों को लॉस होता था। और ऐसा पास्ट हिस्ट्री में देखो बहुत बार हुआ है कि टीचर पढ़ा रहे थे और वो फेमस हो गए, उन्होंने बाद में अपना इंस्टीट्यूट डाल दिया। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें एब्सोल्युटली कोई बुराई नहीं है। हर आदमी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का या हर आदमी को काम इंडिपेंडेंटली करने का पूरा हक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोचिंग वालों ने एक नया फंडा पे ब्रांडिंग करना चालू किया, 1 टीचर 1 सब्जेक्ट। अभी एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, मान लो एक टीचर थर्मो पढ़ाता है, एफएम पढ़ाता है, हीट ट्रांसफर पढ़ाता है, और जिंदगी में कभी अपना इंस्टीट्यूट नहीं डाल सकता, क्योंकि एक सब्जेक्ट से वो क्या उखाड़ लेगा, और वो कंटिन्यूअसली एक ही सब्जेक्ट में उलझा हुआ है, तो वो मल्टीपल सब्जेक्ट का कभी एक्सपर्ट बन ही नहीं सकता। तो ये एक ट्रैप था जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने डाला लोगों के दिमाग में। अच्छा, जो एवरेज स्टूडेंट है उसको ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है, 1 टीचर 1 सब्जेक्ट, तो वो बोलता है ये एक्सपर्ट है इसी सब्जेक्ट का। आप मुझे अपने नॉलेज से बताओ, क्या आदमी हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन पढ़ सकता है बिना फ्लूइड मैकेनिक्स आए? क्या आप हीट ट्रांसफर के एक्सपर्ट हो सकते हो बिना थर्मोडायनेमिक्स जाने हुए? क्या आप आरएसी पढ़ सकते हो बिना थर्मोडायनेमिक्स जाने हुए? क्या आप पावर प्लांट पढ़ सकते हो बिना थर्मोडायनेमिक्स जाने हुए? और तो ये सब सब्जेक्ट लिंक्ड हैं, राइट? तो आप 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर आप साल भर बैठ के ढंग से अपना कंटेंट तैयार करते हो तो आप इजीली मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा सारे स्टूडेंट्स से ये है कि इस चीज़ को, जो निगेटिविटी बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि एक टीचर इतने सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, आप सिर्फ टीचर को कुछ चीज़ों पे चेक करना चाहिए। क्या टीचर आपको समझा पा रहा है? क्या टीचर के पढ़ाने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है? बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेट और ईएससी का कोई बहुत हाई फाई लेवल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, भाई जिसका फर्स्ट रैंक आता है वो मेंस लिखता है और 300 में से 200 से 250 नंबर लाता है, ठीक है, तो क्या आप 5 सब्जेक्ट पढ़ के ईएससी निकाल सकते थे? नहीं। तो जब एक जो टॉपर है वो 300 में से अगर 200 सवा 200 नंबर मेंस में ला रहा है, इसका मतलब वो 5 पेपर में से उसका 4 पे बहुत अच्छा कमांड है। और यहाँ पढ़ाना तो उसी लेवल पे है कि आपका गेट और इससे निकल जाए, रिसर्च तो करना नहीं है आपको, रिसर्च पेपर तो पब्लिश करना नहीं है, ठीक है ना। टॉपर भी तो सारा सब्जेक्ट पढ़ के टॉप करता है ना। तो जब एक स्टूडेंट इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के उसमें 60 to 70% मार्क्स स्कोर कर सकता है, वो भी यूपीएससी जैसे एग्जाम में, तो एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा सकता है? 1 टीचर 1 सब्जेक्ट इज अ ट्रैप, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने टीचर का मोनोपोली तोड़ने के लिए और अपना मोनोपोली बिल्ड करने के लिए मार्केट को दिया, जो बहुत अपीलिंग लगता है। और इससे स्टूडेंट्स का बहुत लॉस भी होता है। एक ब्रांच को पढ़ाने के लिए कंप्लीट, अब टीचर कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से ज़्यादा का ग्रुप का ज़रूरत नहीं होता। और वैसे ही भी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स में एसएफडब्ल्यू होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली होता है, दोनों के बीच में लिंक तभी आदमी जोड़ सकता है जब टीचर दोनों पढ़ाता हो। अदरवाइज फ्लूइड मैकेनिक्स वाले के पास जाओगे तो बोलेगा थर्मोडायनेमिक्स वाले के पास जाओ, और थर्मोडायनेमिक्स वाले के पास जाओगे तो बोलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स वाले के पास जाओ, और आप घूम फिर के वहीं रह जाओगे, ठीक है ना। तो ये एक ट्रैप है कोचिंग इंडस्ट्री में। इंस्टीट्यूट्स ने अपना मोनोपोली बिल्ड करने के लिए कि टीचर की इतनी कैपेबिलिटी कभी ना बने कि वो हमारी अथॉरिटी को कभी चैलेंज कर सके या हमसे आंख दिखा सके, वो हमेशा दबा कुचला रहे और हमारे अंडर में काम करता रहे। इस प्रोपेगेंडा के साथ उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया और वो काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हैं, क्योंकि ये जो मूर्ख स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अपीलिंग भी लगता है, ठीक है। सो पास्ट में बहुत सारे मैंने आपको टीचर्स के एग्जांपल भी दिए, और वो ये सब टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इनका कंटेंट अभी भी थ्रू आउट इंडिया अनमैचेबल है। मैंने बहुत लोगों का आपको एग्जांपल भी दिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आप इस चक्कर में ना फंसे, आप सिर्फ टीचर का बढ़िया कंटेंट चेक करें कि आपका जो कंटेंट मिल रहा है वो एक लेवल तक का है या नहीं है, ठीक है। आप ये 1 टीचर 1 सब्जेक्ट वाली जो ब्रांडिंग है, प्रोपेगेंडा है, उससे अवेयर हो जाए। और मैक्सिमम होता भी ये है कि जब 1 टीचर 1 सब्जेक्ट वाला फिलॉसफी होता है ना, तो सारे जितने लोगों को पकड़ा जाता है वो इनकैपेबल लोगों को कोचिंग इंडस्ट्री पकड़ता है, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में वर्कआउट भी नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि वो यही होता था दूसरे इंडस्ट्रियों में, जहाँ पे एक क्वांट है तो उसको 4 भागों में तोड़ दिए, रीजनिंग है तो उसको 4 भागों में तोड़ दिए, और उसका एक एक पार्ट को पढ़ाने के लिए लोगों को दे दिया, ताकि टीचर्स का फुल सब्जेक्ट पे कभी कमांड ना हो, और वो कभी स्विच ना कर सके या अपना इंस्टीट्यूट ना खोल सके, राइट। सो इट्स एन मेयरली प्रोपेगेंडा। एक टीचर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट बड़े आराम से पढ़ा सकता है। सो आप इस आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, राइट।
और इस प्रोपेगेंडा से बच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।